Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So, this is our 43rd video of AutoCAD class in which we are going to learn some basic, fundamental, important and the craziest command in AutoCAD. So, let's see what are the commands first. As I told you, this is our AutoCAD 43rd video and the commands to be covered are Express Tools, Text Part 1. एक्सप्रेस टूल का टेक्स्ट पोर्शन का ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम ये 5 कमांड सीखेंगे। टेक्स्ट केस, टेक्स्ट ओरिएंट, टेक्स्ट फिट, टेक्स्ट टू मल्टीलाइन टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ये कमांड्स हैं और ये प्योरली टेक्स्ट के ऊपर है। और पार्ट 2 में हम टेक्स्ट के और कमांड सीखेंगे जो कि यूजफुल है, काफी यूजफुल है वुड से। सो इन सब को हमें समझाने के लिए क्या करेंगे, हम ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या है, एक्सप्रेस टूल्स। ये एक्सप्रेस टूल्स टैब है हमारा ऑटोकैड में, कमांड जो आपका टैब है उसमें एक्सप्रेस टूल्स टैब में ये टेक्स्ट का ये पार्ट 1 है। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको। तो हम ऑटोकैड जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक व्यू, मैनेज आउटपुट, एड-इन्स, कोलैबोरेट, फीचर्ड एप्स और यहाँ पे एक्सप्रेस टूल्स। तो एक्सप्रेस टूल्स में ये जो आपका टेक्स्ट है, ये सारे आपके टेक्स्ट रिलेटेड कमांड्स हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो है ये सिंपल से 5 कमांड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से ही टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट ये ले रखा है। टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट जिसमें आप एक लाइन में एक कोई भी सेंटेंस को, वर्ड को आप लिखते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ मल्टीलाइन टेक्स्ट, जिसमें आप क्या करते हो कि आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो और वो मल्टी लाइन्स में लिख सकते हो पूरा पैराग्राफ में। और इसके लिए अलग से एक टेक्स्ट एडिटर ओपन होता है जिसमें आप इसको टेक्स्ट को कलर करना है, बोल्ड करना है, जस्टिफाई करना है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, ये सब आप उस टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कर सकते हो। लेकिन टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में ये सारे ऑप्शंस नहीं होते। इसको आप नॉर्मली इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप कलर अप्लाई कर सकते हो, ऐसा करके होता है। अलग से टेक्स्ट एडिटर इसके लिए ओपन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप जाते हो मल्टीलाइन टेक्स्ट में, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट एडिटर आपका ये ओपन हो जाता है जिसमें आपके फॉन्ट से रिलेटेड, एनोटेटिव, इसका स्केल क्या रखना है, साइज क्या रखना है, मार्क्स रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप सकते हो बोल्ड, इटैलिक, क्रॉस, अंडरलाइन, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो, जस्टिफिकेशन, सब कुछ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वो अपने कमांड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे पहला है टेक्स्ट केस, फिर टेक्स्ट ओरिएंट, है ना। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट केस का यूज करते हैं जो कि हमारा टेक्स्ट पे भी यूज होता है, नॉर्मल टेक्स्ट में, और मल्टीलाइन टेक्स्ट में भी यूज होता है। तो सबसे पहले भाई टेक्स्ट केस कमांड को आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले TCA एंटर करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट केस आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट में, और जैसे एंटर करोगे तो ये टेक्स्ट केस अप्लाई हो गया। ओके, देन हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें टेक्स्ट केस उसका चेंज करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर में है, तो इसको सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो आपके यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल और टॉगल केस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस केस पे सिलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं ओके। तो ये सेंटेंस जैसे हम राइट करते हैं ना कि कोई हमें सेंटेंस लिखना है, तो उसका जो पहला जो आपका लेटर है, वर्ड का पहला लेटर, वो आपका कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल में हो जाएगा। तो ये सेंटेंस केस कहते हैं इसे, है ना, सेंटेंस फॉर्मेट में। उसके बाद Ctrl+Z करते हैं, अंडू, और फिर से TCA टेक्स्ट केस को अप्लाई करते हैं। फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस बार हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम करेंगे लोअर केस जो कि ऑलरेडी है, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद हम करते हैं अपर केस करते हैं और कर देते हैं ओके। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो पहले स्मॉल लेटर में थे अब सारे कैपिटल लेटर में हो गए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट केस का यूज कर सकते हो। Ctrl+Z करते हैं और फिर से TCA एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। अब आ जाएगा आपका टाइटल में, ठीक है। तो टाइटल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो टाइटल फॉर्मेट में आ जाएगा। टाइटल फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि आपका सेंटेंस का, हर सेंटेंस का जो वर्ड होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो आपका कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल में रहेगा। यहाँ पे 2 आपका वर्ड यूज हुआ है, मैकविंग और दूसरा चैनल। तो मैकविंग का M और चैनल का C, ये दोनों कैपिटल हो जाएगा और बाकी सारे स्मॉल रहेगा। देख सकते हैं जैसा कि इसमें है। तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका टॉगल केस। तो टॉगल केस का सीन क्या होता है कि टॉगल केस फॉर्मेट उसे कहते हैं कि आपका कोई भी वर्ड है, ठीक है, वो आपका जैसे टाइटल होता है। टाइटल में क्या होता है कि आपका जो वर्ड का पहला लेटर है वो आपका कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल में रहेगा। तो टाइटल का बिल्कुल उल्टा होगा, जो पहला है वो आपका स्मॉल में रहेगा और बाकी सारा कैपिटल में रहेगा वर्ड का। जैसे इसमें मैकविंग चैनल में आपके क्या है, 2 आपके क्या है वर्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका M जो है वो कैपिटल में रहेगा, M जो है स्मॉल में रहेगा, C जो है वो आपका स्मॉल में रहेगा और बाकी सारा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टॉगल में। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं TCA एंटर और इसको सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं एंटर और इसको करते हैं हम टॉगल और फिर
ओके करते हैं तो ये देखिए आप क्या होगा कि एम आपका स्मॉल में हो गया, चैनल का सी भी आपका स्मॉल में हो गया और बाकी सारा कैपिटल में हो गया। तो ये होता है आपका टॉगल केस। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट केस में आप टेक्स्ट के केस का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारे चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ ये कमांड पूरा हुआ। अब नेक्स्ट कमांड में चलते हैं, वो है अपना टेक्स्ट ओरिएंट। टेक्स्ट ओरिएंट, ओरिएंट मतलब किसी को भी एक पर्टिकुलर रोटेशन देना। तो आपका टेक्स्ट है, चाहे हम टेक्स्ट है, उसको आपको एक रोटेशन देना है। रोटेशन मतलब एक एंगल में, पर्टिकुलर एंगल में आपको रोटेट करना है, उसे कहते हैं टेक्स्ट ओरिएंट। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है और एम टेक्स्ट है, इसको हमें एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना है। तो TORI एंटर करेंगे तो टेक्स्ट ओरिएंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हो, सेलेक्ट टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, प्रीव्यू, डेफिनेशन, ब्लॉक, कुछ भी किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसको वो एक पर्टिकुलर ओरिएंट दे देगा। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम बताते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कर लिया और एंटर कर दो। तो यहाँ पे पूछता है न्यू एब्सोल्यूट रोटेशन और मोस्ट रीडेबल, मतलब इसका जो आप बेस पॉइंट दोगे जहां से ये रोटेट करेगा वो क्या होगा। तो ये हमने दे दिया कि इसका ये जो है मैकविंग का एम, ये इसका बेस पॉइंट हो गया। अब इसको एक एंगल दे दो। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्मली क्या है, ये F8 यानी कि ऑर्थोगोनल ऑन हो रखा है, जो कि 90 डिग्री देगा, फिर 180 डिग्री देगा, फिर 270 डिग्री देगा। तो अगर आपको 90, 180, 270 डिग्री में रोटेट करना है तब तो आप 90 की तरफ आप कर्सर लाइए और क्लिक कर दीजिए, सेकंड पॉइंट दे दीजिए, तो ये 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, फिर 180 में, फिर 270 में। अगर आपको 90 डिग्री नहीं देना, 170 नहीं देना, एक पर्टिकुलर एंगल देना है तो आप क्या करोगे, F8 को ऑफ कर दोगे, ऑर्थो ऑफ कर दोगे और फिर एक पर्टिकुलर एंगल लिख दोगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ 45, एंटर। तो ये 45 डिग्री में इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया टेक्स्ट को। ठीक है, तो F8 जैसे आप ऑफ करोगे और फिर आप कोई भी एंगल दोगे तो उस एंगल में ये रोटेट हो जाएगा। अदरवाइज आपका 90 से 180 उसी में रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली ये होता है आपका यूसेज कि आपको टेक्स्ट को ओरिएंटेशन देनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो देखते हैं, वो है टेक्स्ट फिट। टेक्स्ट फिट नॉर्मली होता क्या है कि आपका कोई एरिया है, रेक्टेंगल है या फिर आपका सर्कल है और आप चाहते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है उस हिसाब से, मतलब आपका शेप के हिसाब से छोटा हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है, तो मुझे टेक्स्ट को स्ट्रेच करना है, मतलब बड़ा करना है उस शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो। जैसे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल टाइप का हो गया। अब मेरे को मैकविंग क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये फिल हो जाए। ठीक है, ना ये कम रहे और ना ही एकदम क्रॉस कर जाए। तो एक फिट करने के लिए हम एक एरिया में टेक्स्ट को, उसलिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फिट का। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, प्रेस करते हैं TEXTF एंटर। तो जैसे हम करते हैं तो ये पूछता है कि सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्ट्रेच और श्रिंक। हमें कोई भी सिलेक्ट जिसको फिट करना है उसके लिए उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट्स देना पड़ेगा जहाँ पे वो फिट बैठेगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को और फिर हम स्टार्ट पॉइंट देंगे। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करते के साथ साथ ये स्टार्ट पॉइंट दे चुका होता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपका यही देना है स्टार्ट पॉइंट, मतलब यहीं से यहाँ तक फिट करना है तब तो ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमेशा S एंटर करते हैं कि स्टार्ट पॉइंट हमें फिर से डिफाइन करना है कि आपने गलत से ले लिया है ना, तो इसलिए S एंटर कर दो। तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन था वो हट गया। अब उसको बता दो कि नया, कि मेरे को यहाँ से लेकर इस एंड तक का मेरे को फिट होना है ये। तो आप देखोगे कि ये टेक्स्ट यहाँ तक ये फिट हो गया। इवन हमने बाहर शायद क्लिक हो गया गलती से, तो इसलिए बाहर तक चला गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फिट हो गया, अपने आप स्ट्रेच हो गया, अपने आप बड़ा हो गया। तो नॉर्मली टेक्स्ट फिट का यही यूसेज है। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करते हैं। दूसरी बात ये है कि टेक्स्ट फिट जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप ये टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो, एम टेक्स्ट के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपको टेक्स्ट के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ TEXTF एंटर, दोबारा से कमांड को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एम टेक्स्ट को। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ जाता है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज नॉट टेक्स्ट। तो क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है इसलिए ये सिलेक्ट ही नहीं होगा, अप्लाई ही नहीं होगा ये कमांड इसके ऊपर। सो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कमांड कौन सा है, टेक्स्ट टू मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड मल्टीलाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट की है TXT टू MTXT प्लस एंटर। और मल्टीलाइन टेक्स्ट से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट एंड प्रेस X एंड एंटर। तो वही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये टेक्स्ट है, इसको हमें मल्टीलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, चाहे आप टेक्स्ट टू मल्टीलाइन टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हो या फिर मल्टीलाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा कमांड MTXT
2m और एंटर कर दो। तो ये बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट को जिसको कि आपको एम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट करते हो और फिर कर दे दो एंटर। तो अब आप इसको सेलेक्ट करो तो ये एम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो इसके लिए टेक्स्ट एडिटर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये रहता है आपका टेक्स्ट से मल्टीलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अंडू कर देते हैं, इसको हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि मल्टीलाइन टेक्स्ट तो है बट इसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा? इसके लिए अलग कमांड होता है, अलग तरीका होता है इवन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करो, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सप्लोड करते हैं। एक्सप्लोड का क्या कमांड होता है? एक्स प्लस एंटर। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर एक्स और फिर एंटर कर दो तो ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड 1 फाउंड, जो कि एक्सप्लोड हो गया एम टेक्स्ट। अब इसको सिलेक्ट करो तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, 5 कमांड थे, बेसिक सा कमांड्स था, इसमें कोई एकदम कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ये पार्ट 1 है। टेक्स्ट से रिलेटेड और भी धांसू, जिसे कहते हैं ना धांसू कमांड पार्ट 2 में और आएगा। तो और वीडियोस देखने के लिए प्लस ऐसे धांसू कमांड्स सीखने के लिए ऑब्वियसली देखते रहो यार, मजे करो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much guys. Bye bye.